हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उनमें अमर्त्य सेन के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जन्म जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में 1933 में हुआ था और ये एक समतावादी विचारक हैं। समतावादी विचारक जैसा कि हम थोड़ा सा उदारवाद का विकास देख लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि उदारवाद के जो जनक हैं वो जॉन लॉक माने जाते हैं और उदारवाद के विकास में जो है सबसे पहले परंपरागत, जिसको हम शास्त्रीय नकारात्मक उदारवाद भी बोलते हैं, तो परंपरागत उदारवाद आता है। उसके बाद सकारात्मक उदारवाद और फिर जो परंपरागत उदारवाद है उसी की पुनरावृत्ति के रूप में स्वेच्छातंत्रवाद आता है और नेक्स्ट जो है वो सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में जो है वो समतावादी मतलब समतावाद आता है। और जो समतावाद से रिलेटेड जो भी थिंकर हैं वो सब समतावादी हैं, ये हम सब जानते हैं। तो जो थोड़ा सा ये देखेंगे हम लोग कि परंपरागत जो उदारवाद है वो क्या है, मतलब किस चीज का ये लोग समर्थन करते हैं, किसका विरोध करते हैं और इनके जो विचारक हैं उनका क्या दृष्टिकोण है। तो जैसा कि जो परंपरागत उदारवाद है वो योग्यता का समर्थन करते हैं और आरक्षण का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य जो है उसका कार्यक्षेत्र लिमिट में होना चाहिए, यानी कि राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं और ये राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। जैसे कि काफी सारे, जिसमें कि जो भारतीय राजनीतिक विचारक गांधी जी हैं, गांधी जी भी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य को खत्म कर देना चाहिए, राज्य का मतलब कोई किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं एक न्यूनतम कार्यक्षेत्र जो है वो राज्य का होना चाहिए, यानी कि राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में जो है ये मानते हैं। तो ये हम लोग समझ चुके होंगे कि परंपरागत जो उदारवाद है, जिसको हम शास्त्रीय उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, तो योग्यता का समर्थन करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं और राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, प्रहरी राज्य या फिर राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में ये मानते हैं। तो जो परंपरागत हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर जो परंपरागत उदारवादी हैं वो कौन कौन है। जॉन लॉक है, ठीक है, जो कि उदारवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं, सब जानते हैं हम लोग। जेम्स ब्राइस है, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, लॉर्ड एक्टन, डी टोक्विले, ये तो हो गए उदारवाद परंपरागत उदारवादी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सकारात्मक उदारवादी। तो सकारात्मक उदारवादी, जैसा कि मैंने बताया कि परंपरागत उदारवाद में योग्यता का समर्थन और आरक्षण का विरोध करते हैं, उसी के अपोजिट सकारात्मक उदारवादी जो हैं वो योग्यता प्लस आरक्षण दोनों का समर्थन करते हैं, यानी कि ये एक राज्य को ये बुराई के रूप में नहीं देखते, ये कहते हैं कि राज्य का होना अत्यंत आवश्यक है और एक लोक कल्याणकारी राज्य की बात ये करते हैं। ओके, और जो सकारात्मक उदारवादी हैं वो कौन कौन है। होबहाउस है, आर.एस. टोनी, पोलार्ड, बार्कर, जी.डी. रिची, गुनार मिडल, टी.एच. ग्रीन, ये सब जो हैं वो सकारात्मक उदारवादी हैं। तो सकारात्मक उदारवादी क्या मानते हैं, योग्यता और आरक्षण दोनों का समर्थन करते हैं, यानी योग्यता भी होनी चाहिए, आरक्षण भी होना चाहिए और एक कल्याणकारी राज्य की बात ये करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वेच्छातंत्रवाद। तो स्वेच्छातंत्रवाद, जैसा मैंने आपको बताया कि परंपरागत उदारवाद है उसी की पुनरावृत्ति के रूप में क्या आया, स्वेच्छातंत्रवाद आया। और इसमें कौन कौन है, मिल्टन फ्रीडमैन है, आइजा बर्लिन है, E.F. हेयक है, रॉबर्ट नोजिक हैं, ये आदि थिंकर जो हैं वो स्वेच्छातंत्रवादी हैं और ये मानते हैं कि योग्यता का समर्थन और आरक्षण का विरोध करते हैं ये, और यही राज्य के न्यूनतम कार्यक्षेत्र की बात करते हैं, यानी कि प्रहरी राज्य की बात करते हैं और राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में ये देखते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक समतावादी विचारक। जैसा कि मैंने बताया अमर्त्य सेन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अमर्त्य सेन जो हैं वो एक समतावादी विचारक हैं और इनके अलावा समतावादी कौन कौन है, तो वो हैं जॉन रॉल्स, लास्की, बार्कर, C.B. मैकफरसन, अमर्त्य सेन, अशोक कोतवाल, हरीश गुलाटी है, आशीष नंदी है, जगदीश भगवती है, अरविंद पनगड़िया है और रामास्वामी अय्यर हैं।
तो ये सब जो हैं वो समतावादी विचारक हैं और उन्हीं में अमर्त्य सेन जो हैं वो एक समतावादी विचारक हैं। तो अमर्त्य सेन क्या मानते हैं, ये इनकी सबसे जो इम्पोर्टेंट अवधारणा है वो है सामर्थ्यवान जो न्याय है उसकी अवधारणा ये प्रस्तुत करते हैं, जिसको कि हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो जो अमर्त्य सेन है इनका जन्म 1933 वेस्ट बंगाल, ये एक समतावादी विचारक हैं और ये फ्रांस में एक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी रह चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1998 में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये, और 1999 यानी कि 1999 में इनको भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है उनसे भी इनको पुरस्कृत किया गया है। यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी बुक्स के बारे में। तो इनकी बुक्स के बारे में जैसा कि मैंने आपको एक चीज और पहले थोड़ा समझेंगे कि ये एक समतावादी विचारक हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि समतावाद जो है वो सकारात्मक उदारवाद जो है उसी की पुनरावृत्ति है। यानी कि सकारात्मक उदारवाद की पुनरावृत्ति के रूप में किसको देखा जाता है, समतावाद को देखा जाता है। तो समतावादी क्या करते हैं, ये बोलते हैं योग्यता और आरक्षण, ठीक है, योग्यता और आरक्षण दोनों का समर्थन करते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। और समतावादी विचारकों में मैंने आपको सबसे पहले बताया जॉन रॉल्स, जो कि मतलब मेन जो समतावादी हैं वो जॉन रॉल्स को माना जाता है। और हम थोड़ा सा जॉन रॉल्स के बारे में भी स्टडी करके फिर हम जो है अमर्त्य सेन के बारे में समझेंगे, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन रॉल्स एक समतावादी विचारक हैं, और जॉन रॉल्स ने जो है वो एक बुक दी थी। जॉन रॉल्स ने काफी सारी बुक लिखी थी, जिसमें ए थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी बुक थी 1971 की, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। उन्होंने क्या किया था, इसमें मूल रूप से न्याय का सिद्धांत दिया था, और फिर उसी का डिटेल में जो है जस्टिस ऑफ फेयरनेस बुक दी थी इन्होंने 1985 में। इसमें इन्होंने राज्य के बारे में न्याय का सिद्धांत दिया था। और उसके बाद जो है द लॉ ऑफ पीपल 1997 की बुक है, और इसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में न्याय के सिद्धांत को दिया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो ये कहते हैं कि मतलब न्याय को इन्होंने बहुत ही व्यापक तरीके से, मतलब शुरू पॉइंट से लेके, जीरो से लेके और ऊपर तक के लेवल में इन्होंने न्याय को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। और इनकी जो मूल स्थिति थी जॉन रॉल्स की जो मूल स्थिति थी वो जो है अज्ञान के पर्दे के पीछे की जो अवस्था है उसमें ये मानते हैं, और नैतिकता के नियमों पर भी जोर देते हैं, यानी कि फल निरपेक्षतावाद पर ये बल देते हैं। और इसमें इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति हैं वो विवेकशील होंगे, भौतिकवादी नहीं होंगे, और जो प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के बारे में भी इन्होंने न्याय के नियम बताए हैं। और न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो न्याय के नियम ही बनाएंगे, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, और सामाजिक समझौते के माध्यम से इन्होंने न्याय के नियम बनाने पर बल दिया है। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने जो ये बताए प्राथमिक वस्तुओं के वितरण वाली जो बात बताई है, इसमें प्राथमिक वस्तुएं में इन्होंने क्या माना, अधिकार और स्वतंत्रताएं, ठीक है। तो जो अधिकार और स्वतंत्रताएं मानी उसमें उन्होंने क्या दिया कि न्याय के उचित क्षेत्र माने थे जॉन रॉल्स ने। तो जो न्याय के उचित क्षेत्र माने उसमें एक तो इन्होंने बताया समान स्वतंत्रता नियम, दूसरा इन्होंने बताया सामाजिक और आर्थिक नियम, ठीक है। तो जो समान स्वतंत्रता का नियम बताया इन्होंने, इसमें इन्होंने जो 19(1) में जो भी सारी जो हैं स्वतंत्रताएं वो सब इन्होंने मानी। और नेक्स्ट सामाजिक और आर्थिक जो नियम बताए इन्होंने, उसमें जो है तर्क संगत भेदभाव यानी कि आरक्षण बताया इन्होंने, और अवसर की समानता। लेकिन जब इनको क्रियान्वयन करने के जो नियम बताए हैं ना, उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो सबसे पहले क्या आएगा, समान स्वतंत्रता नियम आएगा, उसके बाद जो है अवसर की समानता आएगी और आरक्षण बाद में आएगा। तो जॉन रॉल्स मानते हैं कि पहले तो इनको क्या कर दिया जाए, व्यक्ति को समान स्वतंत्रता का नियम दिया जाए, उसके बाद अवसर की समानता दी जाए, उसके बाद आरक्षण दिया जाए। जबकि जो अमर्त्य सेन है वो कहते हैं सबसे पहले आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी 16(2) को सबसे पहले ऊपर रखा है,
अमर्त्य सेन ने, और 16(1) यानी कि जो अवसर की समानता है नेक्स्ट वो, और उसके बाद जो है समान स्वतंत्रता के नियम को यानी 19(1) को। तो ये मानते हैं कि सबसे पहले किसी भी कंडीशन पर सबसे पहले जो है तर्कसंगत भेदभाव यानी कि आरक्षण सबसे पहले दिया जाना चाहिए, और उसके बाद जो है वो क्या बोलते हैं समानता के अवसर, और उसके बाद समान स्वतंत्रता के नियम जो हैं वो दिए जाने चाहिए। यानी पहले आरक्षण मिलेगा तभी ना व्यक्ति डेवलप हो पाएगा। यानी कि जो लो कैटेगरी है वो अगर पहले आरक्षण दिया जाएगा तो उस क्षेत्र में मतलब तभी तो वो आगे जा पाएंगे। अगर लास्ट में आरक्षण दिया तो उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। तो यही अमर्त्य सेन कहते हैं, जबकि जॉन रोल्स कहते हैं सबसे पहले जो है वो सबसे पहले क्या दिया जाना चाहिए, समान अवसर दिया जाना चाहिए, और जो है समान स्वतंत्रता का नियम दिया जाना चाहिए। उसके बाद क्या देना चाहिए, उसके बाद अवसर की समानता, और उसके बाद आरक्षण। जबकि अमर्त्य सेन ऐसा नहीं मानते, वो कहते हैं सबसे पहले तो आरक्षण दिया जाना चाहिए यानी कि तर्कसंगत भेदभाव, और उसके बाद अवसर की समानता, और उसके बाद समान स्वतंत्रता का नियम जो है वो लागू होना चाहिए। तो उसी आधार पर जो है ये सकारात्मक समतावाद का समर्थन करते हैं। ओके, होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले इनकी बुक है डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, 1999 की बुक है, और ये इनकी काफी इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें इन्होंने मतलब विकास के बारे में इन्होंने काफी मतलब विस्तृत रूप से व्याख्या की है। नेक्स्ट बुक है द आर्गुमेंटिव, 2005 की बुक है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ जस्टिस, 2009 की। तो अब नेक्स्ट बुक है इनकी जो जीन दरीजे हैं, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया एंड इज कॉन्ट्रेडिक्शन। तो इसमें जो है ये जीन दरीजे जो हैं ये वही हैं जो राजस्थान में मनरेगा के जनक हैं। तो इस तरीके से ये 4 बुक हो गई, तो ये हमें ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विचार। तो इनके विचार अकाल के बारे में, इनकी फेमिन के बारे में इनके क्या विचार थे। फेमिन के बारे में इनके विचार थे कि अकाल को रोकने के, यानी कि अकाल तो हर जगह ही पड़ता है भाई, यूएसए में भी अकाल पड़ता है, हर मतलब वर्ल्ड में मतलब हर जगह अकाल पड़ता है वर्ल्ड में, बट उसको रोकने के उपाय जो है वो शानदार होने चाहिए, रोकने के उपाय जो है वो मजबूत होने चाहिए। तो इन्होंने क्या क्या उपाय बताए। एक तो खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया या फिर उनके अकाउंट में पैसे डलवा दिए, तो अब अकाउंट में पैसे एक गरीब तबके का जो लोग है, यानी कि जो गांव के लोग हैं, वो अगर एटीएम तक नहीं जा पाए तो उनके पैसे काम में नहीं आने के। तो इनको रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, तो जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो इनकी पूरी हो, ठीक है। सबसे पहले इनको कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद जो उदारवादी राजनीति है वो, और प्रेस की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो होनी चाहिए, जो सही जो लेवल है, सही जो स्थिति है वही मतलब मीडिया के द्वारा दिखाई जानी चाहिए। तो ये बात जो है वो अमर्त्य सेन ने कही थी। तो अकाल के बारे में इनके विचार क्या थे, इन्होंने रोकने के उपाय खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, उदारवादी राजनीति और प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो इन्होंने बताई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके सामाजिक पसंद का सिद्धांत, यानी कि सामाजिक पसंद के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा। एक केनेथ और एरो नाम के विचारक थे जो कि मतदान सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले 1951 में दिया था, और इसमें इन्होंने जो है ये कहा कि मतदान का सिद्धांत मतलब मतदान सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले दिया, और उसी के मतलब एरो के मतदान सिद्धांत में इन्होंने जो है अमर्त्य सेन ने जो है सामाजिक कल्याण की वरीयता जो है उसको भी ऐड कर दिया, और इसी को इन्होंने सामाजिक पसंद का सिद्धांत कहा है। यानी कि एरो का जो मतदान का सिद्धांत था उसी में सामाजिक कल्याण की वरीयता का सिद्धांत को ऐड करके सामाजिक पसंद का सिद्धांत जो अमर्त्य सेन ने बताया है, और वही सामाजिक पसंद का सिद्धांत है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु मॉडल का और सामर्थ्यवान की न्याय की अवधारणा इनकी। तो जो तमिलनाडु मॉडल है, जैसा कि 2 मॉडल होते हैं, एक गुजरात मॉडल होता है, एक तमिलनाडु मॉडल होता है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु मॉडल, जो गुजरात मॉडल होता है वो है वैश्वीकरण पर आधारित, ठीक है, और मतलब पूंजीवाद पर आधारित, जो पश्चिमी मॉडल बोलते हैं इसको,
और तो गुजरात का मॉडल, और दूसरा है तमिलनाडु मॉडल, जो कि सामर्थ्यवान के न्याय की अवधारणा जो है वो इसी से जुड़ी हुई है। और इसमें क्या है, जो तमिलनाडु मॉडल है वो कहते हैं कि मतलब सामाजिक कल्याण को अधिक से अधिक वरीयता दी जानी चाहिए, यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो तमिलनाडु मॉडल से ही जुड़ी हुई है। तो उसी पर आधारित सामर्थ्यवान न्याय की अवधारणा, यानी कि हर व्यक्ति को इस हद तक सामर्थ्य के साथ जोड़ दिया जाए कि वो आगे जाकर अपना कल्याण जो है वो खुद का दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ खुद का विकास जो है वो कर सके। तो यही इन्होंने क्या बताई, सामर्थ्यवान की अवधारणा। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विकासात्मक मॉडल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी ये बुक थी एक डेवलपमेंट एज फ्रीडम, 1999 की डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो इसमें जो है इन्होंने विकासात्मक अवधारणा के बारे में बताया कि विकासात्मक अवधारणा का मॉडल जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं महबूब उल हक के साथ मिलकर इन्होंने एसडीआई की अवधारणा दी। एसडीआई जैसा कि हम सब जानते हैं मतलब हर साल जो है वो एसडीआई की अवधारणा आती है, और इसको जारी कौन करता है, यूएनडीपी इसको जारी करता है। और 1995 से जो है वो यूएनडीपी इसको जारी कर रहा है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। तो इन्हीं के साथ मिलकर महबूब उल हक के साथ मिलकर जो है वो अवधारणा इन्होंने दी है। और उसके बाद इसमें इन्होंने क्या क्या बताया, मतलब एसडीआई में क्या क्या आता है। तो एक तो जीवन प्रत्याशा, 3 पैरामीटर होते हैं इसमें, एक तो जीवन प्रत्याशा, एक प्रति व्यक्ति आय और एक शिक्षा। इन तीनों पर जो है वो एसडीआई आकलन, तीनों के आधार पर एसडीआई जो है वो आकलन करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। तो कब से स्टार्ट की, 1995 से। और एसडीआई जो है ये कौन जारी करता है, यूएनडीपी। एसडीआई के मतलब क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो किनके साथ मिलकर दिया अमर्त्य सेन ने, महबूब उल हक के साथ मिलकर। ओके, और कब दी थी, 1990 में दी थी ये अवधारणा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अमर्त्य सेन है, उनकी बुक मैंने आपको बताई थी द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009। इसमें इन्होंने न्याय के बारे में बताया कि हर व्यक्ति को जो है न्याय के अवसर मिलने चाहिए, यानी कि योग्यता के साथ साथ आरक्षण जो है वो उसका भी समर्थन किया। और जो आरक्षण है वो सबसे पहले दिया जाना चाहिए, ना कि जॉन रोल्स की तरह है सबसे लास्ट में। सबसे पहले आरक्षण, उसके बाद अवसर की समता, और उसके बाद जो है वो स्वतंत्रता के नियम दिए जाने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कौटिल्य की प्रशंसा। तो कौटिल्य की जो है वो अमर्त्य सेन प्रशंसा करते हैं और मेकियावली की आलोचना करते हैं। मेकियावली जो है वो थोड़े से वो कहते हैं कि जैसे इन्होंने मेकियावली ने दी थी कि राजा को जो है वो शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए। और जबकि कौटिल्य जो है वो कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। तो इस लाइन से जो है वो प्रेरित होकर अमर्त्य सेन भी कहते हैं कि जहां प्रजा का सुख नहीं होगा वहां मतलब वहां का राजा सुखी नहीं हो सकता, यानी कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। और इसी के कौटिल्य के इस कथन की प्रशंसा करते हुए और अमर्त्य सेन कौटिल्य की प्रशंसा करते हैं और मेकियावली की थोड़ी आलोचना करते हैं। ओके, उसके बाद जो है अमर्त्य सेन काफी सारी जो आज का जो तकनीकी युग है, आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, इसी के आधार पर जो है अमर्त्य सेन कहते हैं कि उतना तकनीक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बहुत अधिक मतलब हम बोले कि वैश्वीकरण हर तरीके से मतलब एक अंधाधुंध आंख बंद करके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। एक लिमिट तक जो है वो इन तकनीक का, वैश्वीकरण का एक मतलब एक लिमिट तक इनका प्रयोग करें। और उसके बाद जो है अपनी जो परंपरागत जो कल्याणकारी राज्य है, यानी कि जो आरक्षण है, योग्यता है, समर्थन है, ठीक है, तो जो अपना सामर्थ्य है उसी के आधार पर जो है वो अपना विकास जो है व्यक्ति को करना चाहिए। एक अंधी दौड़ में जो है एक के पीछे एक लग के बिल्कुल अंधी दौड़ नहीं दौड़नी चाहिए। तो यही सब अमर्त्य सेन ने कहा है। और उसके बाद जो है नोटबंदी की बात की है, जैसा कि मोदी ने नोटबंदी की, तो इसके ऊपर भी इन्होंने ये कहा अमर्त्य सेन ने कि एक तरफ से दागी गई ये मिसाइल है और पता नहीं कहाँ जाकर ये गिरी है, कहाँ गिरी इसका कुछ पता ही नहीं है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब इनके विचारों की आलोचना करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, ये मतलब खुद के अपने पर्सनल व्यू हो सकते हैं।
और एक तरीके से हम देखें तो सब कोई व्यक्ति अपनी जगह ठीक होता है, यानी कि सबको इसी के विचार अपनी जगह ठीक होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने इनकी नोटबंदी की आलोचना की है, इन्होंने अपने व्यू जो है वो रखे हैं और इन्होंने कहा कि योग्यता और आरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए सरकार को, यानी कि जो शासन है, जो सरकार है उसको, और जो प्रेस की स्वतंत्रता है, मतलब मीडिया को भी खुलकर जो चीज है स्पष्ट रूप से वही सामने रखनी चाहिए। झूठी मूठी जो भरतरचनाएं हैं, झूठे मूठे मतलब घोटाले बढ़ा चढ़ा कर इधर उधर की बातें, ये सब नहीं करना चाहिए। यही सब अमर्त्य सेन के विचार हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये अमर्त्य सेन जो है वो समझ में आए होंगे। और ये इनके मतलब काफी मैंने आपको बताया है ना, इसी में से क्वेश्चन आता है। या तो इनको ये पूछ लिया जाता है सामर्थ्यवान की अवधारणा किसने दी, या फिर इनके बुक्स आ जाती हैं बहुत बार। और इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1999 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो ये भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है उनसे इनको पुरस्कृत किया गया। तो ये भी एक गौरव की बात है। और इस तरीके से इनके विचार जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।